मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का क्लास थोड़ा कहानी जैसा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये आता बात आ रहा है कि सर बुक का लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपने समझ तो रहे मतलब भूल जा रहा हो, तो इसलिए आज कहानी के हिसाब से बताएंगे। आज बुक का लैंग्वेज नहीं होगा। तो स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टूडेंट को जब मैं पूछता हूँ या फिर क्वेश्चन जब ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। मतलब सब में चार्ल्स बेबेज लगा रहा है। तो कंप्यूटर किसने बनाया? वो चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया। चार्ल्स बेबेज से पहले कंप्यूटर बन चुका है, ठीक है ना। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आया था। और अभी जो हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन में आता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर बनाया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फादर ऑफ नेशन कौन है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? गांधी जी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गांधी जी थे जो अंग्रेजों को भगाया, ठीक है ना। और भी थे, जैसे कि नेताजी थे, चाचा नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, खुदीराम बासु थे। ऐसे करके बहुत सारा, ठीक है ना, थे जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया। मगर महात्मा गांधी का योगदान बहुत ही ज्यादा था, जिसके लिए उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के मतलब नेशन ऑफ नेशन, जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, वैसे ही फादर ऑफ नेशन हो गया महात्मा गांधी। लगभग एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, और भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि मैंने सुना है कि क्या, मैं जब तो पूछता हूँ, ऐसे ही मैं पूछता हूँ कि तुम लोग क्या यहाँ पर किस लिए आए हो, कोई बोलता है कि सर हम लोगों तो कंप्यूटर सीखने आए हैं। अरे कंप्यूटर सीखने आए ऐसा नहीं है, पूरा कंप्यूटर सीख लोगे एक बार में? कंप्यूटर नहीं सीखते, कंप्यूटर का कुछ पार्ट होता है या कोर्स होता है, वो सीखते। तो क्या कोर्स है? कोर्स तो कोर्स का नाम बता देता है। नहीं, कोर्स का नाम तो कोर्स का नाम तो बताना है, मतलब कौन सा चीज सीखना है वो तो जानना होगा ना, क्या सीख रहे हैं। फिर वो चीज कौन सा कोर्स में आता है वो जानना होगा। तो मैं बताता हूँ, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर 3 हिस्सों में डिवाइड है अभी: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हो गया जो चीज हार्ड होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, वो है हार्डवेयर। जैसे कि कंप्यूटर का सारा पार्ट जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब हो गया हार्डवेयर। तो सीपीयू का अंदर पार्ट होता है, तो ये सब खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं और उसको निकाल के दूसरा बदला मतलब चेंज भी कर सकते हैं, तो वो सब हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, मगर छू नहीं सकते, वो है सॉफ्टवेयर। जैसे कि कुछ करो, जैसे कि हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब में जो काम करते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में आता है। और नेटवर्क हो गया जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, मगर काम कर सकते, वो है नेटवर्क। अच्छा, अभी डिटेल्स में आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पहले एक कहानी बताते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाएंगे। हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर में जाएंगे। हार्डवेयर तो फिलहाल मैंने बता दिया, कहानी बताते हैं। जैसे कि कंप्यूटर किस हिसाब से, इसको समझने से ना इजी होगा। जैसे इंसान होता है, इंसान हो गया, ठीक है ना, ये इंसान हो गया। पैर भी दे देते, हाथ भी दे देते, बहुत ही खराब पेंट है, कोई बात नहीं, इंसान है। और एक हो गया कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर। तो अभी बात है, जैसे कि इंसान में हम लोग देखते हैं कि ये पूरा हो गया इंसान, तो और ये हो गया पूरा कंप्यूटर।
तो अभी अगर बताया जाए कि इसमें से इंसान कौन सा पार्ट है, तो इंसान हो गया, अगर पूरा सिस्टम एक साथ में तो इंसान है। अगर इसमें बोला जाए कि कंप्यूटर कौन सा है, तो कंप्यूटर पूरा सिस्टम जब एक साथ में होता है तो कंप्यूटर। ये हो गया कीबोर्ड, ये माउस, सीपीयू, स्पीकर जो भी हो, हाँ, ये सब अलग अलग पार्ट है। जैसे इंसान में ये सर हो गया, ये शरीर हो गया, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, मगर सब कुछ मिला के इंसान बोला जाता है। सेम वैसे ही, समझ में आ गया, अलग नहीं है। जैसे इंसान का मेन चीज जो होता है सर होता है, तो वैसे ही है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें दिमाग होता है, तो यहाँ पर प्रोसेसर होता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, सेम चीज है। अच्छा, इसको और भी डिटेल्स में समझते हैं। सीपीयू में मेन जो पार्ट होता है तीन होता है, सीयू, एमयू फिर एएलयू, तो एएलयू और एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू हो गया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू हो गया मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो है कंट्रोल यूनिट। अभी कंट्रोल यूनिट क्या है, कैसे काम करते हैं, मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो इंसान में भी कंट्रोल यूनिट होता है, इंसान को कंट्रोल करता है। तो हम लोग के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं खुद को। तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, काम करता है। कंप्यूटर में भी यही है कि कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे मैं वर्ड लिखा है, वर्ड में क्लिक किया तो वर्ड ही खुलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दरवाजा है जाके खोल दिया, ऐसा नहीं है। वो ऑप्शन लिखा है, तो वर्ड लिखा है, उसमें माउस इधर से यहाँ पर माउस का स्क्रीन में दिख रहा है, माउस जा रहा है, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, वहां पर दिखा रहा है, ओपन हो रहा है सीपीयू में। तो ये सब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। फिर कंप्यूटर ऑन तो ठीक है, पावर बटन दबा के ऑन कर दिया। ऑफ करने के दौरान क्या करते हैं, वहां पर ही कुछ लिखा रहता है, स्टार्ट, फिर वहां पर शट डाउन, ऐसे हम लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते, क्या होता है ना होता है, एक बार पावर कट हो जाते हैं। जो कंप्यूटर चल रहा था वो पावर कट हो गया, इधर उधर क्लिक करने से। तो क्या हो रहा है, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है कि शट डाउन करने से पावर कट कर देते हैं, कंट्रोल यूनिट का काम है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है मैथमेटिकल। तो जैसे कि इंसान में भी होता है, हम लोगों के अंदर भी होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। तो मैथमेटिकल जो होता है, हम लोगों को मैथ बचपन में सिखाया जाता है कि टेबल सिखाया जाता है, छोटा बड़ा, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीपल, ये सब हम लोगों को सिखाया जाता है, जिससे हम लोग फिर उसी से हम लोग बड़ा बड़ा मैथ को सॉल्व करते हैं। तो ठीक वैसा ही है, कंप्यूटर में भी ऐसा सिस्टम डाला गया है जिसमें मैथमेटिकल चीज डाला गया है, इसके माध्यम से ये हिसाब वगैरह होता है। फिर लॉजिकल, हम लोग के अंदर भी एक लॉजिकल यूनिट बनाया जाता है, या फिर हम लोग खुद ही बना लेते हैं। बनाया जाता है मतलब हम लोग जो लॉजिकल बुक जो पढ़ते हैं, या फिर ये जो समाज से हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा बहुत लॉजिकल। जैसे कि लॉजिकल में क्या होता है, जो सपोज लड़की में ज्यादातर खास करके दिखाया जाता है कि किसी को कुछ बुरा भला सुनाना है, तो क्या करता है, उसको जिसको नहीं सुनाना है उसको सुनाता है, उसको बहुत ही मतलब बुरा भला बोलता है, और बगल में जो है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये इसको नहीं बता रहा है, ये इसको बता रहा है, मतलब गाली दिया जा रहा है इसको और भड़क रहा है ये। फिर ये लॉजिकल है, ये तीनों के बीच में लॉजिक चल रहा है। फिर जैसे कि हम लोग कोई चुटकुला बोल देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हाथी, घोड़ा, बादल, ऐसा कुछ बोल देते, सब हंसने लगता है, हाँ 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 हाँ, ये है लॉजिक, ठीक है ना। फिर कोई गाना सुनते हैं कि ऐसा बादल है, तितली है, पानी बरस रहा है, सावन झूम रहा है, हम लोग वही गाना सुनते हैं, कोई रो देता है, कोई हंस लेता है, कोई झूम लेता है। तो ये सब लॉजिक है। बादल का भी हंसता नहीं है, रोता नहीं है, झूमता नहीं है, पर फिर भी हम लोग उसी से समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहिए, मतलब बोलना चाह रहा है। तो ये लॉजिकल चीज है सब। तो कंप्यूटर में भी लॉजिकल चीज डाला गया है, जिससे हम लोग को
एक्सेल में जैसे इफ वाला मैथ करते हैं या फिर आप जितना भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, ये सब लॉजिकल यूनिट का काम है, ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम होता है, मेमोरी तो पता ही है, मेमोरी का हिंदी वर्ड क्या होता है? मेमोरी का हिंदी वर्ड होता है याददाश्त, ठीक है ना। तो मतलब कंप्यूटर, जैसे हम लोग का तो याददाश्त होता है ना, तो कंप्यूटर का भी याददाश्त होता है। तो हम लोगों का याददाश्त या फिर कंप्यूटर का याददाश्त, कंप्यूटर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर का याददाश्त दो टाइप का होगा। पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी, एसएम मतलब सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोगों का भी दो होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उस हिसाब से मैं बताता हूँ, ये दो चीज समझ में रहेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट लोग, जैसे कि तुम लोग क्लास में जब आए तो रास्ते से आए, रास्ते में बहुत सारा चीज देखा, रास्ते की कोई भी गाड़ी देखा, घर देखा, या फिर रास्ता में बहुत कुछ देख के आए। सब कुछ याद है? सब कुछ याद नहीं रहता है। अब जैसे अभी थोड़ा बहुत याद है मगर धुंधला हो गया, याद है धुंधला हो गया, 2-3 दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। और अगर घर का रास्ता बोला जाए, घर का रास्ता पता है? हाँ, घर का रास्ता पता है कि हाँ इधर से आए थे तो इधर से जाना है। समझ में आ रहा है दो चीज? बचपन में सिखाया गया कोई भी पोएम हो, टेबल हो, अभी भी याद है, मगर अभी पढ़ के गए हैं, मगर जाके एग्जाम में जाके जैसे बैठा देखा कि भूल गया, अरे अभी तो पढ़ के आया तो भूल गया। दो मेमोरी का काम होता है यहाँ पर, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जो सिर्फ काम करने के लिए यूज होता है वो प्राइमरी मेमोरी, और जो सेव करके रखते दिमाग में कि हाँ बाद में भी इसका जरूरत है तो हो जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि मैं घर से यहाँ पर आया था तो रास्ते में देखा, गाड़ी देखा, गाड़ी का स्पीड देखा, कोई भी गाड़ी है क्या है, कितना दूर है, ये सब जो देख के ध्यान से आए, जो ये सब प्राइमरी मेमोरी का काम था, ये सब प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से आए थे। और रास्ते को याद रखा था इसीलिए क्योंकि वापस भी मुझे उसी से जाना है, तो उसको मैंने सेव कर दिया था सेकेंडरी मेमोरी में। ये खुद ब खुद हो जाता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ये खुद ब खुद ये सब कर लेता है कंट्रोल। तो सेम वैसे ही है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में भी। अगर जब हम लोग कुछ टाइप करें, जैसे ऐसे मान लेते वर्ड ही मान लेते, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ मैं टाइप करूँ, लेटर टाइप कर रहा हूँ, तो प्राइमरी मेमोरी में काम कर रहा हूँ। और जब उसको मैं सेव करूंगा तो वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। अगर सेव नहीं किया, उससे पहले मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया या फिर मेरा कोई भी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया तो वो उड़ जाएगा। अगर उसको सेव कर दिया तो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा, वो सेव रहेगा, वो कभी नहीं उड़ेगा, तो रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, प्राइमरी का भी देता हूँ। प्राइमरी का एग्जांपल में होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, रैम होता है, चिप होता है, वो है प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जो हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल का मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, ये सब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। तो ये सब हो गया सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का तो इतना तक हो गया। प्राइमरी का कंप्यूटर में प्राइमरी का भी और पार्ट होता है, इन सब में नहीं दिखा सकता हूँ, ये डायरेक्ट कंप्यूटर में मुझे बताना पड़ेगा। प्राइमरी के और दो पार्ट होता है, नाम तो सुना ही होगा, रैम और रोम। कोई बोलता है शायद राम है, राम नहीं सो रैम बोलते हैं, ठीक है ना। रैम और रोम, रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो रैम तो मैंने बता दिया रैम क्या है, जहां पर हम लोग वो टाइप करते वो रैम में ही करते टाइम, ठीक है ना। रैम का स्पेस ज्यादा, जितना ज्यादा होगा हम लोग का कंप्यूटर या फिर मोबाइल भी उतना स्पीड में काम करता है। सुना ही होगा मोबाइल खरीदने से पहले रैम कितना है, या फिर कंप्यूटर खरीदने से, लैपटॉप खरीदने से पहले हम लोग बोलते रैम कितना है। तो रैम वही है, रैम एक जगह होता है जहाँ पर बैठ के काम करते हैं। जैसे कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, जितना जगह मिला, इससे अगर और थोड़ा जगह मिलता ज्यादा तो क्या होता, और थोड़ा स्टूडेंट ज्यादा रहता और भी मैं थोड़ा अच्छे से सिखा पाता। तो वही होता है कि जितना जगह रहेगा उतना काम करने में आसानी होता है। तो रैम का भी वही काम होता है, रैम जितना ज्यादा रहेगा काम भी उतना ज्यादा या फिर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक ले रहा हूँ तो यहाँ पर एक क्लास ले रहा हूँ, अगर जगह ज्यादा मिला तो 2-3 क्लास ले लूंगा एक बार में, मैं रहूंगा और भी टीचर रहेगा, एक साथ में क्लास होगा। तो ये रैम का काम है, जितना रहेगा उतना काम एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है। कम रहेगा तो गैंजम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा काम।
रोम का काम होता है, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, काम नाम जैसा काम भी वैसा है, रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए जो मेमोरी यूज होता है, इसमें काम नहीं कर सकते। जैसे कि इंसान का मान लो, जैसे कि मेरा या फिर आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट क्या है, वो आपका सिर्फ जब जन्म लिया उसका तारीख रहता है। इसका मतलब अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट का डेट चेंज कर देते, कोई करता भी है मुझे पता है, कोई अगर मान लो डेट चेंज भी कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, डेट पीछे चला जाएगा कि आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा, वो सिर्फ तुम सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं। तो सर्टिफिकेट काम होता है सिर्फ देखना, रॉन्ग का भी काम वही होता है, सिर्फ देखना, यहाँ पर चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे मैं मोबाइल तो यूज करते हैं, मोबाइल ही बता देता हूँ और भी इजी होगा। मोबाइल में जैसे कि दिखा रहा है कि रैम इतना है, रैम इतना है, हार्ड डिस्क इतना है, ऐसे कुछ दिखा रहा है। सपोज कंप्यूटर में भी ऐसे दिखाता है, तो कंप्यूटर में सब कुछ रैम दिखा रहा है मेरा 4 GB। अरे मैं सोचा 4 GB इतना स्पेस है, इसको काट के मैं 8 GB कर देता हूँ और दुगना चलेगा, नहीं चलेगा। 4 GB तो 4 GB तो वो जो चिप लगाया गया है उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 4 GB चिप लगाया गया, और 4 GB लिखने से 4 GB हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए वो लिख भी नहीं सकता, सिर्फ रीड ओनली में रहता है, सिर्फ पढ़ सकते। रोम का और एक काम होता है बूटिंग, जिसको कहते हैं। बूटिंग का काम होता है कि कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं, अच्छा एक और बात, जब टीवी ऑन करते हैं, टीवी तो ऑन करते हैं खचाक से, बस पिक्चर आने में टाइम भी लगता है, तो साउंड आने में टाइम नहीं लगता, फटाफट साउंड आ गया, पिक्चर भी आ गया, ठीक है ना। मगर कंप्यूटर में ऐसा होता है कभी, कंप्यूटर जब हम लोग पावर बटन दबाते हैं फिर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर ऑन हो तो कितना टाइम बैठते हैं, मिनिमम 30 सेकेंड बैठते हैं। ये जो 30 सेकेंड हम लोग जो बैठते हैं, तो कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर बहुत सारा पार्ट होता है, जब बताया था कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और भी सीपीयू का और भी बहुत सारा पार्ट होता है, वो तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो वो सारा पार्ट क्या होता है, जब एक दूसरे से लिंक नहीं होगा तो काम कैसे होगा, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो ये सब जब एक दूसरे से लिंक होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर बोलता है कि हाँ अभी मैं तैयार हूँ, अभी काम कर सकते हो, तब दिखाता वेलकम, आप मतलब आ जाओ, अभी आ जाओ काम करो, समझ में आया। तो ये जो टाइम जो लगता है, ये 30 सेकंड मिनिमम लगता है, इस 30 सेकंड को हम लोग कहते हैं बूटिंग, ठीक है ना। ये रोम का ही काम होता है। इतना तक समझ में आ गया, मतलब कैसे काम करता है। अभी कंट्रोल यूनिट में और अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा, मेमोरी का मैं और एक बता देता हूँ। मेमोरी जो मैंने यहाँ पर बताया, मेमोरी को कैसे मतलब नापते हैं, ठीक है ना, उसका मतलब यूनिट कैसे होता है। यूनिट होता है कि मतलब कोई भी चीज हम लोग केजी, लीटर, डजन ऐसे में खरीदते हैं, तो वैसे ही मेमोरी को हम लोग जो खरीदते हैं तो देखते हैं कि मेमोरी का साइज तो एक ही होता है, इतना ही होता है मेमोरी का साइज, या फिर सीडी अगर बोला जाए सीडी का साइज एक ही होता है। उसका बोलते हैं कि इतना जीबी है, इतना एमबी है, ऐसा बोलते हैं कि जीबी, एमबी, टीबी, ये सब क्या है। सबसे छोटा जो है यूनिट होता है मेमोरी का, वो है बीट, बीट्स। तो 8 बिट से बनता है 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट से बनता है 1 बाइट, याद रखना होगा। सबसे छोटा होता है बिट्स और 8 बिट से बनता है 1 बाइट। 1024 बाइट से बनता है 1 केबी, मतलब किलो बाइट, लिख देता हूं यहां पर किलो बाइट। 1000 है 1 MB, मतलब मेगाबाइट। 1024 KB हो गया, MB से बनता है 1 GB, मतलब गीगाबाइट। 1024 GB से बनता है 1 TB, मतलब टेराबाइट। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यूनिट देते हैं मेमोरी को, ठीक है। ये मेमोरी का यूनिट हो गया। अच्छा, कंट्रोल यूनिट का और काम बताते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम